हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज का विषय एक ऐसा विषय है जो बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिस पे हम बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज अंततः उस पर आज टॉपिक पर आकर मुझे बात करना पड़ रहा है कि भारत को आज़ाद हुए आज इतने वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी आज़ाद भारत में अपराध की पराकाष्ठा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मणिपुर की घटना को देख करके ऐसा लगता है कि ये निरंकुश शासन देश में अभी भी विद्यमान है। यह घटना पूरी 4 मई को बताया जा रहा है। 4 मई से लेकर के आज इसमें 20 जुलाई हो गया, फिर भी ना तो किसी अपराधी को गिरफ्तार किया गया और ना ही 4 मई के कांड की घटना को 10 दिन 20 दिन के बाद उसका FIR दर्ज किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? जब घटना सामने घटित हुई है, ऐसे घटनाओं को संज्ञान में लेकर के पुलिस को तुरंत FIR करना देना चाहिए। लेकिन फिर भी कि राजनीतिक गरीब शोषित वंचित के लोगों पे राजनीतिक रोटियां जो सेकी जा रही हैं, कहीं ना कहीं अन्याय का खिलाफ है। सरकार पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज किसी पार्टी की विशेष बात ना करके एक मानवता की बात है। हम जिस सभ्य समाज में रहते हैं, ऐसे सभ्य समाज में ऐसे कुशासन, ऐसे पुलिस और ऐसी सरकार की मैं घोर निंदा करता हूं। जहां सरकार आज पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां, महिला सशक्तिकरण, तमाम प्रकार की योजनाओं चला करके महिलाओं को समाज में मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य कर रही है, वहीं पे दरिंदे राक्षस ऐसा घिनौना कृत्य कर दिए हैं कि एक नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लड़के 3 लड़कियों को अर्धनग्न करके पूरे खेत में घुमाते हैं और उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। इतने दिन तक क्या पुलिस सोई हुई थी जो उन पर कार्रवाई नहीं की? इतने दिन तक क्या पुलिस किसी के दबाव में उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही थी? कि क्या कारण था आखिर पुलिस आज इतने दिनों के बाद ऐसे अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकी? जब सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, अंततः सुप्रीम कोर्ट को सामने आकर कहना पड़ा अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही तो अंततः मुझे कार्रवाई करने को मजबूर ना किया जाए। आज ये समय आ गया है कि जहां पर सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो तानाशाह हो चुकी है। सरकार का जन्म इसीलिए होता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए। सरकार किसी भी पहलू पर कार्य नहीं कर पा रही, न तो स्वास्थ्य पर, न शिक्षा पर, न रोजगार पर। सुरक्षा की जहां तक बात है कि ऐसे पुलिस प्रशासन का निर्माण करना जहां पर 10-20 दिन बाद बलात्कार हो जाने के बाद भी लोगों के अंदर ऐसा नहीं दिख रहा है उनके अंदर कि गलत हुआ है, सही हुआ है, इतने दिन बाद FIR लिखा गया। ये कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण है। और ऐसे समाज में, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिस समाज को उत्थान के लिए तमाम मंत्री विधायक देश विदेश का भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे देश में ये शासन की दुर्भाग्य मैं कहूं या पुलिस प्रशासन का दुर्भाग्य कहूं, जहां पर किसी ने कुछ कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, जबकि ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये एक मानवता का विषय है। किसी की बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है, ये सोचने का विषय है। अगर काश यही जो जिन लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है आज उनके साथ होता तो क्या बीतता उनके ऊपर। वहां के मुख्यमंत्री का एक जवाब आता है कि मणिपुर में एक ही घटना ऐसी नहीं हुई है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी हुई हैं। ऐसे उनके हम वक्तव्य का घोर निंदा करता हूं और आइंदा लाइफ में किसी के साथ ऐसा ना हो, ये आस। अंत में एक विधि का छात्र होने के नाते और भारत का एक नागरिक होने के नाते, देश के शीर्ष पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी, आप भी एक आदिवासी महिला हैं, आप महिलाओं का दर्द भली भांति समझती हैं। आपसे एक विधि का छात्र तथा भारत का एक नागरिक होने के नाते आपसे अपील करता हूं
कि इस दरिंदे को एक ऐसी सज़ा दीजिए, यही पीढ़ी नहीं उसकी बल्कि 7 पीढ़ियाँ ये अन्याय, ये क्रूरता करने से पहले सोचे।